नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब की बार शांता प्रहार। जी हां, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के और शांता कुमार जी ने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को एक खत के जरिए ये कहा है कि उन्हें बहुत दर्द है और टीस है इस बात से जिस तरह से पिछले दिनों एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कई मामले पार्टी के कई नेताओं पर सामने आते रहे हैं और इसीलिए कई सारी मांगे उन्होंने रखी है, जिसमें एथिक्स कमेटी से लेकर लोकपाल बनाने पर वो अपनी राय रख रहे हैं और कह रहे हैं ये होना चाहिए। खुद शांता कुमार जी इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। शांता कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। दिग्गज नेता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, कह रहे हैं कि आपने पार्टी पर ही लेटर बॉम्ब गिरा दिया है। शांता जी, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी में 60 साल से हूँ और 19 साल की उम्र में कश्मीर आंदोलन में हिसार जेल में 8 महीने रहा था। उस वक़्त के मेरे सब साथी इस दुनिया से चले गए। हमारी पार्टी ने बहुत तरक्की की है। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। हमारी पार्टी जब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करती है तो गर्व से हमारा माथा ऊंचा हो जाता है, लेकिन जब कभी कोई छींटे पड़ते हैं तो हमें चिंता होती है, दर्द होता है। मैंने अपना दर्द अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र में लिख करके भेजा है। लेकिन शांता जी, ये और तो कुछ सुझाव भी उनको दिए। जी, लेकिन शांता जी, ये जो आपकी चिट्ठी है ये बॉम्ब की तरह ही तो गिरा है ना पार्टी पर, क्योंकि फेसबुक के जरिए ये चिट्ठी लीक हो गई। अब आप ही के फेसबुक पर है तो ये कह रहे हैं कि देखिए, हुआ ये तो पार्टी के लिए तो पहाड़ है। पत्र मैंने 10 जुलाई को पत्र लिखा था। हाँ। मैंने यदि प्रेस को देना होता तो 10 जुलाई के बाद देता। हुआ ये कि मेरी फेसबुक मेरे 2 मित्र व्यवस्था करते हैं, उनको शायद ये नहीं लगा कि इसका कुछ ऐसा परिणाम हो सकता है, इसलिए उन्होंने फेसबुक में इस पत्र को दे दिया। मैं इसको सार्वजनिक अभी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब ये पत्र सामने आ गया है तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, लिखा है, मैंने पत्र लिखा है। इस पत्र के एक एक शब्द के साथ मैं आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। राजीव प्रताप रूडी जी कहते हैं कि आप कांग्रेस जो प्रोपेगेंडा कर रही है उसमें घिर गए हैं, आप उससे प्रभावित हो गए हैं। कांग्रेस के प्रोपेगेंडा से शांता कुमार प्रभावित हो गए हैं, ये कहना है उनका। मैं किसी बात से प्रभावित नहीं होता हूं। मेरी जवाबदेही केवल अपनी आत्मा के सामने है। मुझे जब जो ठीक लगा है मैंने वो किया है, मैंने वो कहा है। आज भी मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कहा है। मुझ पर किसी बात का प्रभाव नहीं है। आज की परिस्थितियों से मेरे मन में कोई पीड़ा हुई, उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया है। किसी और बात का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। तो इसको आपकी राय बता सकते थे, वो ये कह सकते थे कि चलिए पार्टी है, अलग अलग राय रखने वाले लोग हैं। अगर वो इसे प्रोपेगेंडा का असर कह रहे हैं तो क्या वरिष्ठ नेताओं की अब बीजेपी में सुनी नहीं जा रही है? मुझे इस संबंध में कोई कमेंट नहीं करना। नहीं, अगर वो ये कह रहे हैं, सीधा राजीव प्रताप रूडी मंत्री हैं सरकार में, वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के प्रोपेगेंडा में आ गए हैं, वो ये भी तो कह सकते थे कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने दर्द जताया है, उस पर सोचा जाएगा। देखिए, किस नेता को क्या कहना चाहिए ये निर्णय उनको करना है। मुझे जो कहना चाहिए वो मैं कह रहा हूं और मैं अपने मन की इस बात के लिए न किसी से कोई समर्थन चाहता हूं, न किसी के विरोध की मुझे चिंता है और मैंने जीवन भर कभी कोई चिंता नहीं की। मुझे जो ठीक लगा है मैंने वो किया है और मुझे इस बात का गर्व है कि 60 साल के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी अपनी आत्मा से धोखा नहीं किया। जो ठीक लगा वो किया, मुझे इस बात पर फख्र है। शांता जी, आप कह रहे हैं कि आपको विरोध की चिंता नहीं है। मैंने जो किया है, जो पत्र लिखा है, हाँ। उस पत्र के बारे में मुझे कोई चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी आत्मा ने, मेरी कॉन्शियस ने, मेरे मन ने जो ठीक समझा वो किया और मैं आज भी ये कह रहा हूं कि मैंने जो पत्र लिखा बिल्कुल ठीक लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा। मुझे लिखना चाहिए था।
अगर वाकई सच में, सच्चाई में आपने सच का दामन थामा है शांता जी, तो मेरे इस सवाल का भी सच्चाई से जवाब दीजिएगा। यशवंत सिन्हा जी ने भी ये कहा कि जो 70 के ऊपर नेता हो गए हैं उनको ब्रेन डेड घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में तो अब उनकी कोई ना सुनता है ना राय लेता है। दम नहीं है उनकी इस बात में। नहीं, देखिए, मुझे ये कहना है कि हमें तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। एक कार्यकर्ता के नाते मैं अपना काम करता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। मुझसे क्या काम लेना क्या नहीं लेना है पार्टी को निर्णय करना है। अगर पार्टी को लगे हम में कोई योग्यता है काम लेना है तो पार्टी काम ले गई। अगर पार्टी को लगे कि हम में कोई योग्यता नहीं है तो काम नहीं लेगी। मुझे कोई गिला नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करता हूँ, लेकिन मुझसे कोई काम लेना कि नहीं लेना, कब लेना, ये पार्टी के नेताओं को निर्णय करना है। उनके निर्णय में मैं कोई सलाह देने के लिए तैयार नहीं, मुझे कोई अपेक्षा नहीं। जब से मैंने गीता पढ़ी, गीता जीनी शुरू की, एक ही बात सीधी, मुझे अपना कर्तव्य करना है। उसका जो भी मिलेगा मैं उसको अपना भाग्य समझूंगा। भगवान जो देगा उसको भी सौभाग्य समझा, पार्टी जो दी, और मुझे कोई गिला नहीं है। पार्टी मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं 2 बार हिमाचल का मुख्यमंत्री रहा, 1 बार केंद्र का मंत्री रहा, मुझे कोई शिकवा नहीं है। और आज पार्टी को लगेगा कि मैं कुछ करने को योग्य हूं तो पार्टी मेरी योग्यता का लाभ उठा सकती है। लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि हम किसी काम के योग्य नहीं है तो ठीक है, तो पार्टी का काम है। इसमें कम से कम मेरा किसी किस्म का कोई कहला नहीं है। और देखिए, इस पत्र के पीछे इस किस्म की कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे संतुष्ट, खुश यदि कोई कार्यकर्ता है वो शांता कुमार है। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। हाँ, एक ही बात हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी पर किसी किस्म की कोई छींटाकशी ना हो, और वो हो रही है प्रेस में, मीडिया में। उसके कारण दुखी हुआ तो अपने मन की बात अपनी पार्टी को मैंने कह दी। शांता जी, अगर आप खुद भी अभी जो आपने कहा है उसको सुने अगर टीवी पर, तो आप खुद समझेंगे कि आप आहत दिख रहे हैं, थोड़े विचलित दिख रहे हैं। हाँ, हूं आहत में, इसलिए आहत हूं कि कुछ छींटे मेरी पार्टी पर पड़ रहे हैं। देखिए, एक बात आपको बता दूं, ये जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का महल बना है, इस जगह कभी ऊबड़ खाबड़ धरती थी। पार्टी की पहली पीढ़ी ने उस ऊबड़ खाबड़ धरती में सिर फोड़ा, बुनियाद बनाई, बुनियाद के पत्थर बन गया, चले गए। उन्होंने कुछ नहीं देखा। मैं भाग्यशाली हूं, अपने सामने सब कुछ देख रहा हूं। इसलिए मेरा यह कहना है, हूं आहत में। मेरी ऐसी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पीछे इतने लोगों ने त्याग तपस्या की, जिस पर भारत के करोड़ों लोगों ने इतना विश्वास प्रकट किया, उस पार्टी पर छींटे क्यों पड़ रहे हैं? हूं दुखी, केवल इसके कारण दुखी हूं, और मेरे दुख का कोई कारण नहीं है। दुख था तभी तो पत्र लिख दिया। आज भी दुखी हूं। मेरी पार्टी पर कोई छींटा नहीं पड़ना चाहिए, यही बात मैंने कही है, इसलिए दुखी हूं, और किसी बात के लिए दुखी नहीं। मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। मुझे मेरी पार्टी ने, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। आपने अपने खत में यह भी लिखा है कि बड़ा होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना उससे भी अच्छा है। तो पार्टी में सब अच्छा नहीं चल रहा है, ऑल इज वेल नहीं कह सकते। देखिए, मैंने जो वो शब्द लिखे कि बड़ा होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना उससे भी अच्छा है, क्योंकि सब बड़े अच्छे नहीं होते। मेरा मतलब यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम बन गए। अब हम दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी बनने की कोशिश करें, क्योंकि सत्ता की राजनीति में कहीं कहीं कुछ कमियां रही हैं, वो कमियां नहीं रहनी चाहिए। मेरा कहने का भाव यही है कि दुनिया से सबसे बड़ी पार्टी हम बन गए। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, जिनके जीवन पर कोई उंगली नहीं उठा सकते, हमको इतना स्वाभिमान है। इस प्रकार का हमारा प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी, फिर हम पर छींटे पड़े तो क्यों पड़े? हूं आहत में, मेरे दिल में दर्द है, क्योंकि इस पार्टी को मैंने 60 साल से मैं जिया हूं इस पार्टी के साथ, और मैंने अपना दर्द व्यक्त किया है, और कोई दर्द नहीं है, और कोई शिकवा मुझे किसी से नहीं है। शांता जी, सीधा सवाल, ये बात कही जा रही है कि आप मोदी विरोधी खेमे के हैं,
और शुरू में भी ये खबरें जोर शोर पर थी जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की। आप मोदी विरोधी खेमे के हैं, इसीलिए ये खत लीक किया गया है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने जब श्री नरेंद्र मोदी जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया तो मैं समर्थकों में सबसे आगे था। आपको शायद पता होगा उस समय हमारी पार्टी के कुछ नेताओं को शायद ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। उन सब के पास मैं गया था और मैंने कहा था कि आज नरेंद्र मोदी जी को आगे लाना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। ये बात बिल्कुल गलत है और मैं तो किसी खेमे में कभी रहा ही नहीं। तो फिर आज श्री अडवाणी जी के बाद अडवाणी जी के बाद मैं सबसे सीनियर हूं पार्टी में। 1972 से लगातार राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूं, कभी किसी खेमे में नहीं रहा। मेरा एक ही खेमा है, मेरी पार्टी, मेरा एक ही गुट है, मेरा देश। और मैंने ईमानदारी से अपनी कॉन्शियस को पूछकर जो मुझे ठीक लगा है मैंने वो कहा। उसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी कीमत देनी पड़ी है, कीमत भी दी है मैंने। लेकिन ऐसा तो मुझे उस बात पर फख्र। ऐसा तो नहीं कि पार्टी में अब गुट बन गए हैं और इसीलिए इस तरह के मतभेद सामने आ रहे हैं खुलकर। मैं किसी गुट में नहीं हूं, मैं किसी गुट में नहीं हूं। और मैंने आपको कहा कि जब शायद गोवा की मीटिंग में पार्टी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना रही थी श्री नरेंद्र मोदी जी को, तो उनका समर्थन करने वालों में सबसे आगे था। इस बात आप जैसे बीजेपी के सिपाही, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारा प्रधानमंत्री है, तो हमें इस बात पर गर्व है। इसीलिए कह रहा हूँ इतना बढ़िया नेता हमको मिला, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मिली, फिर हम पर छींटे क्यों पड़ रहे हैं? तो शांता कुमार जी, इसी बात का दुख है। आप जैसे पार्टी के सिपाही या फिर अगर वाकई देश के करोड़ों लोगों ने जिस तरह से उनके लिए वोट किया है, आज ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए जवाब देने के लिए। देखिए, मुझे जो लगा मैंने अध्यक्ष जी को लिख दिया। आज की परिस्थिति में संसद में ये सारी परिस्थिति का सामना करने के लिए क्या करना चाहिए ये पार्टी निर्णय करेगी। लेकिन आपकी निजी राय भी तो होगी सर, एक इतने वरिष्ठ नेता हैं। की बात कह सकता तो कह दी, इतने वरिष्ठ नेता हैं। अब इन परिस्थितियों में निर्णय पार्टी करेगी। लेकिन आप खुश होंगे? जो भी निर्णय लेकिन क्या शांता कुमार जी खुश होंगे अगर खुद प्रधानमंत्री ठीक निर्णय होगा और पार्टी का निर्णय मेरा भी निर्णय होगा। लेकिन शांता कुमार जी खुश होंगे? खुद शांता कुमार जी खुद खुश होंगे कि हाँ, प्रधानमंत्री ने अगर ऐसे छींटे पड़ रहे थे तो उसका सीधा जवाब दिया है? मैंने कहा ना कि इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये निर्णय पार्टी को करना है, ये निर्णय शांता कुमार को नहीं करना। शांता कुमार अपने मन की भावना पहुंचा सकता था, पहुंचा दिया। अब पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो ठीक होगा और वो निर्णय सबका होगा, सबको सर्वमान्य होगा। चलिए ठीक है, आप नरेंद्र मोदी पर बोलने से बच रहे हैं शांता जी। मुझे और कुछ नहीं कहना। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। आपने अपने इस खत में बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं और आपने कहा है एक आंतरिक आचार समिति बने। आपने ये भी कहा है कि ये समितियां लोकपाल का काम करें केंद्र और राज्य स्तर पर। क्या हासिल होगा इससे? सब ठीक हो जाएगा? देखिए, इन परिस्थितियों में मुझे जो उचित लग रहा मैंने कहा और मैंने कुछ सुझाव दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है मेरी पार्टी मेरे उन सुझावों पर विचार अवश्य करेगी। एक सवाल मेरा ये भी है कि आपने कुछ देर पहले वो दर्द बयां किया कि किस तरह से पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं ने ऊबड़ खाबड़ जमीन में आगे इस पार्टी को आगे लेकर पूरे ले जाने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन उस वक्त के सारे नेता तो हाशिए पर रख दिए गए हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी को भी एक तरह से हाशिए पर रख दिया गया है। मैं आपकी बात समझा नहीं। शांता कुमार जी, मेरा सवाल लालकृष्ण आडवाणी जी के उसमें है। आपने कुछ देर पहले कहा था कि पार्टी के तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हैं और आडवाणी जी के बाद आप वरिष्ठतम हैं जिन्होंने पार्टी को ऊबड़ खाबड़ जमीन से आगे निकालकर वहां पहुंचाया है जहां आज वो खड़ी है। लेकिन ऐसे कई नेता हैं, खुद लालकृष्ण आडवाणी जी जो कि एक तरह से हाशिए पर हैं, सबको किनारा कर दिया गया है। नहीं, बहुत नेता है पार्टी में। मैं ये कह रहा था कि मैं 52-53 से पार्टी से जुड़ा हूं और इसलिए पार्टी की उपलब्धियों पर फख्र होता है, लेकिन कभी कोई छींटा पड़ता है तो मन परेशान होता है। तो माननीय अध्यक्ष जी को मैंने अपनी बात कह दी
ठीक है। इतने मुझे कहना है। लेकिन शांता कुमार जी, इतना तो कहा ही जाएगा, पार्टी के नेता दबी जुबान में बोल ही रहे होंगे कि आपने कांग्रेस पार्टी को तो मुद्दा दे दिया। मॉनसून सत्र था, इतना महत्वपूर्ण वक्त है ये आपकी सरकार के लिए, आपने कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा दे दिया। वो कहेंगे कि आपके तो अपने ही बोल रहे हैं, हम बोल रहे थे अब तक। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। इसके अलावा इस विषय पर मुझे और कुछ नहीं कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शांता कुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी। अब की बार शांता प्रहार जरूर है, लेकिन सवालों के जरिए है, खत के जरिए है, और कह रहे हैं शांता कुमार जी कि हाँ, मैं बहुत बड़ी और अच्छी पार्टी का सदस्य जरूर हूं, लेकिन हाल में लगे छींटे मुझे परेशान करते हैं। आहत उन्होंने अपने आप को बार बार इस बातचीत में बताया। आप देखते